नमो नमः। सुप्रभातम्। एकदा पुनरपि सुस्वागतम् अस्ति भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतस्पन्दनाया कक्षायां। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सुप्रभात। अपन पढ़ रहे थे 8 का पाठ और थोड़ा पाठ पढ़ लिया था। उसके आगे अपन आज पढ़ रहे हैं स्वामी केशवानंद वाला पाठ। ठीक है, तो आप पाठ खोल लीजिए, पुस्तक खोलो। पुस्तक में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? बच्चों, अपन ने ये पढ़ लिया था कि पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला भी स्थापिता। बाद में उन्होंने यानी स्वामी केशवानंद ने वहीं एक संस्कृत की पाठशाला को स्थापित की। अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा। और अबोहर नगर में यानी पंजाब के अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा है, उन्होंने शुरू की। ठीक है, इतना पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, अब आगे देखिए। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्या संस्थापि आरब्धा। या ही रवींद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनोपमा आसीत्। येन माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु पंचविंशति विद्यालयानां पुस्तकालयानां सत्साहित्यस्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। अबोहर नगर में उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा शुरू की। ठीक है, और क्या क्या बच्चों? जन सहयोग से उन्होंने साहित्य सदन अबोहर, ये एक संस्था का नाम है, वो उन्होंने आरब्धा यानी शुरू की। जो या का मतलब जो, या का मतलब क्या होता है बच्चों? जो। स्त्रीलिंग में या यानी जो। इसके लिए आया है, ये आया है उस सभा के लिए, नागरी प्रचारिणी सभा के लिए। ठीक है, या ही रवींद्रनाथ ठाकुर से यानी साहित्य सदन अबोहर नाम की जो संस्था शुरू की, वो निश्चित रूप से रवींद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी, जिनके माध्यम से, येन माध्यम का मतलब जिनके माध्यम से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालयों, साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना की। ठीक है, दीपक प्रेस इत्यस्य स्थापना जाता, और दीपक प्रेस की स्थापना की। साहित्य सदने एवं स्वामिना त्रिंशत्तमम् अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन समायोजितम। और साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा यानी केशवानंद जी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन है, उसका आयोजन भी किया गया। ठीक है, हिंदी सेवार्थम स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि द्वयं प्रदत्तम। और हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी के लिए, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी के लिए साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव, ये 2 उपाधि प्रदान की गई या दी गई। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्यक्रमाणाम् एकं सुफलम् इदम् आसीत् यत् देश विभाजनस्य काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रं पाकिस्ताने गमनात् वारितम्। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्यक्रमों का एक अच्छा फल ये भी था, एतदासीत् ये था कि देश विभाजन
के समय में पंजाब का जो फाजिल का जो नगर है, क्षेत्र है, वो पाकिस्तान में जाने से बच गया, रोक दिया गया। एक शब्द है देखो इसमें, वारितम। वारितम यानी रोक दिया गया या रोका गया। ठीक है, वारितम यानी रोक दिया गया, यानी बच गया वो। ठीक है, आ गया ना समझ में। स्वतंत्रता आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेषु निबद्धे। स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय रहते हुए स्वामी केशवानंद ने बहुत बार, नेकवारम का क्या मतलब है, नेकवारम यानी बहुत बार, नेकवारम यानी बहुत बार, बहुत बार या बहुत वर्षों तक उनको जेल में डाल दिया गया। कारागारेषु अपि निबद्धे, निबद्ध यानी बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद है, वो बहुत सी बार कई वर्षों तक जेल में उन्हें डाल दिया गया। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रह इत्यस्य स्थापना कृतम। शिक्षा के प्रसार के लिए कृत भूरि परिश्रमेण का मतलब है किए गए अत्यधिक परिश्रम से, भूरि का मतलब अधिक। ठीक है, शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए अधिक परिश्रम के द्वारा स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रह इसकी स्थापना की। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन उत्कृष्ट शिक्षाशाला 150 छात्रावास स्थापिता। और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा, तेन यानी उनके द्वारा, है ना, उत्कृष्ट यानी 300, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा 300 शिक्षा की शालाएं और 50 उपपंचाशत का मतलब 50 से भी ज्यादा छात्रावास है स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रीय स्वामी ने श्रम पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थम स्मारयति। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो परिश्रम है, मेहनत है, वो पंडित मदन मोहन जो मालवीय है उनके पुरुषार्थ की याद दिलाता है। स्मारयति याद दिलाता है। स्मारयति का मतलब याद दिलाता है, यानी उनके पुरुषार्थ की याद दिलाता है। योग्यमेव स्वामी वर्ये शिक्षा संतः इति विरुदेन घोषित है। योग्यमेव का क्या अर्थ है बच्चों? योग्यमेव का अर्थ है उचित ही है, योग्यमेव उचित ही है। स्वामी वर्ये शिक्षा संतः इति विरुदेन घोषित है, ये उचित ही है कि स्वामी जी को शिक्षा का संत इस उपाधि से, इस पूजा से, इस अर्चना से विभूषित किया गया। घोषित है, सुशोभित किया गया। ठीक है, समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेशे व्याप्तानां मृत्यु भोजनम बाल विवाह नारी उत्पीड़न यौतुक प्रथा गुंठन प्रथा अस्पृश्यता मध्य सेवनम इत्यादि नाम कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्ट आसीत्। समाज सुधारक स्वामी जो केशवानंद है, उन्होंने या वे मरु प्रदेश में, मरु मतलब मरुस्थल प्रदेश में या राजस्थान प्रदेश में व्याप्त यानी फैली हुई जो कुप्रथाएं हैं, मृत्यु भोज है, बाल विवाह है, नारी उत्पीड़न है, यौतुक प्रथा, यौतुक का मतलब दहेज होता है। ठीक है ना, यौतुक यानी दहेज, ये लिखा दहेज, यौतुकम यानी दहेज। और अंगूठन कहते हैं घूंघट प्रथा, घूंघट निकालना, वो अंगूठन यानी घूंघट प्रथा। मद्यपान करना, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, मद्य सेवनम शराब आदि का सेवन इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए
वो केशवानंद जी वे हमेशा ही सदैव ही सचेष्ट रहते थे, हमेशा ही वो सचेष्ट रहते और प्रयत्नशील रहते थे। फिर से देख लो, समाज सुधारक केशवानंद है, वो मरु प्रदेश में व्याप्तानाम यानी फैली हुई बुराइयां जो है, मृत्यु भोज, बाल विवाह है, नारी उत्पीड़न, यौतुक प्रथा यानी दहेज प्रथा, ठीक है, अंगूठन प्रथा यानी घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, मद्य सेवन, मद्यपान आदि का सेवन करना इत्यादि जो कुप्रथाएं हैं, बुरी प्रथाएं हैं, उनके निवारण के लिए या उनको दूर करने के लिए सदैव यानी हमेशा सचेष्ट आसित, सचेष्ट है, सचेष्ट का मतलब प्रयत्नशील, यानी वो प्रयत्नशील रहते थे, बिल्कुल एक्टिव रहते थे वो। ठीक है बच्चों, स्वामिनो जीवन सर्वपंथ सद्भाव से निर्दर्शनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन है वो सभी धर्म, सर्वपंथ का मतलब सभी धर्म, स्वामी जी का जीवन है वो सभी धर्मों के प्रति जो सद्भाव है उसका निर्दर्शनम, निर्दर्शनम का मतलब क्या होता है, उदाहरण, निदर्शनम यानी उदाहरण, यानी सभी जो धर्म है उनको एक समान मानना, सर्वपंथ सद्भाव, यानी स्वामी जी का जीवन है वो सभी पंथों, सभी धर्मों के सद्भाव का उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जाते परम सिख गुरु नानक देव से पुत्र श्री चंद्र प्रावर्तित उदासी संप्रदाय दीक्षित है। ये निश्चित रूप से जाट जाति में पैदा हुए, लेकिन सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद के द्वारा चलाए गए, प्रवर्तित चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। यानी ये निश्चित रूप से जाट जाति में तो पैदा हुई, लेकिन सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद के द्वारा प्रवर्तित, प्रवर्तित का मतलब है चलाए गए या शुरू किए गए, उदासी संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षित का मतलब दीक्षा ग्रहण की। तो ठीक है बच्चों, आज अपन इतना ही पढ़ लेंगे। आपको पाठ जितना पढ़ाया है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में बोल देना, और नेक्स्ट कमेंट जो आप करोगे वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में कोई मीनिंग कुछ पूछना है तो आप बता दिया करो, ठीक है बच्चों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन सभी बच्चों का मंगलमय रहे। धन्यवाद सभी का।